दोस्तों नमस्कार। आज मैं मैथिलों से काउंटर क्वेश्चन करने वाला हूँ और शायद इसका जवाब मैथिलों के पास हो तो अच्छी बात होगी। जैसा कि मैथिल्स और प्रो मैथिल्स, खासकर प्रो मैथिल्स का मतलब कि जो कि एक मिथिला राज्य बनाना चाहते हैं बिहार झारखंड के क्षेत्रों को लेकर, और उसमें वो अंग जनपद को भी शामिल करते हैं। वैसे लोगों को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है और उन्हीं से प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि उनके हिसाब से भागलपुर, देवघर, गोड्डा की भाषा भी वही है जो दरभंगा, मधुबनी या फिर सहरसा या समस्तीपुर की भाषा है। उनके हिसाब से यही चीज़ है और इसी हिसाब से वो चाहते हैं कि एक ही भाषा है, इसलिए वो चाहते हैं कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के जामताड़ा तक और किशनगंज से लेकर के लखीसराय तक वो बनाएं अपना राज्य मिथिला। मैं उनसे एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब आपके हिसाब से यदि दोनों जगह की भाषाएं एक ही हैं, चाहे इतिहास में दोनों अलग अलग क्षेत्र रहे हों, लेकिन जब दोनों जगह की भाषा एक है आपके हिसाब से, तो फिर इस राज्य का नाम मिथिला ही क्यों रखा जाए? अगर हालांकि हम लोग मिथिला राज्य या फिर किसी भी बिहार को तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं और न ही बिहार का बंटवारा होगा, लेकिन यदि तुम लोग ऐसा चाहते हो तो फिर हम लोग तुमसे ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि फिर अगर हम लोग ये कहें कि उस राज्य का नाम तुम अंग प्रदेश रखो, तो वैसा तो वो क्यों नहीं? क्योंकि ये सभी कोई जानते हैं कि विदेह या मिथिला जो कि एक शहर था, पहले एक नगर था, वो जनकपुर और मधुबनी साइड के पास का ही था, जहाँ पर से जो कोर मिथिला हार्टलैंड है। तो उसी के हिसाब से वो लोग पूरे मिथिला आइडेंटिटी को जब थोपना चाह रहे हैं पूरे जामताड़ा से लेकर के पश्चिमी चंपारण तक, तो फिर उस राज्य का नाम अंग प्रदेश क्यों ना रखा जाए? उस राज्य का नाम मिथिला क्यों रखा जाए? जब दोनों जगह की भाषाएं एक है तो फिर उस राज्य का नाम मिथिला क्यों रखा जाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैथिली को भाषा का दर्जा प्राप्त है। मैथिली को भाषा का दर्जा प्राप्त है इसलिए उसका नाम मिथिला रखा जाए? ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनके हिसाब से वो ये कहते हैं कि दोनों जगह की भाषाएं एक है और वो भाषा का नाम है मैथिली, और जहाँ जहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है वो सभी मैथिल हैं और वो मिथिला क्षेत्र है। उनके हिसाब से ये है, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। हालांकि ये सब बातों का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इन सब बातों का सच्चाई और वास्तविकता से और अस्तित्व से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जब बात चली है तो काउंटर क्वेश्चन भी किया जाएगा। तो काउंटर क्वेश्चन मेरा यही है कि इस राज्य का नाम तुम मिथिला क्यों रखना चाहते हो? इस राज्य का नाम अंग प्रदेश रखो। दूसरी बात कि ये एक टोटली हाइपोथेटिकल है। मैं यहाँ पे अंग प्रदेश को बिल्कुल भी एक अलग राज्य या फिर अंग प्रदेश क्षेत्र को मिथिला या फिर मगध, बंगाल, संथाल परगना किसी में भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अंग प्रदेश बड़े शान से बिहार का हिस्सा है और बिहार का ही हिस्सा रहेगा। दूसरी बात कि अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं इसका उत्तर अभी ही दे देता हूँ। ये लोग मिथिला आइडेंटिटी के अंडर ये टोटल चीज़ चाहते हैं। इन्हें हमारे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि अभी ये लोग पूर्णिया एयरपोर्ट का ट्रेंड करवा रहे हैं 8 अगस्त को, कि कब को करवा रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट को ट्रेंड करवाओ और ये करो, फलना करो, ढिमकाना करो।
इससे ये साफ जाहिर होता है कि इन लोगों का कोई भी रियल मतलब नहीं है किसी भी क्षेत्र से। ये लोग सारा चीज़ दरभंगा में ले जाना चाहते हैं और दरभंगा आज के समय एक आतंकवादियों मतलब मैथिल आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। तो इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो आएगी और मैं गुजारिश करूंगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कि इस मैथिल आतंकवादी या फिर मिथिला आतंकवाद को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, जो कि आज के बिहार के दरभंगा और मधुबनी ज़िले में पनप रहा है। इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, वरना ये बाद में एक नासूर भी बन सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।